प्राण ध्वनि। बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय कर्ता भाव रूट कॉज। ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, वो कारण कार्य पर आधारित है। ये जो है, जो रीजन एंड जो है वो वर्क पे आधारित है, कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है। किसी भी कार्य के लिए कॉज का होना जरूरी है और उस कॉज की निष्पत्ति है, वह कहलाती है कार्य। जैसे कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, अज्ञान है, कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, ये जब तक रहेगा तब तक ये स्थूल बॉडी जो है वो मनुष्य को या किसी भी जीवित प्राणी को मिलती रहेगी। उसको हम जड़ और चेतन का संयोग कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, क्योंकि इसके बीच के अंदर फेविकोल है, वो अज्ञान रूप में है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ हमने अच्छी लकड़ी को फिनिश करके तैयार किया, उसका हम फर्नीचर बनाना चाहते हैं। उस पर दूसरी तरफ हमारे पास में हमारी चॉइस की सनमाइका उपलब्ध है, लेकिन दोनों को जोड़े कैसे? उसको जोड़ने के लिए हाईली एडेसिव फेविकोल को हमने लकड़ी पर लगाया और उसके ऊपर सनमाइका को दबा के रखा कुछ समय के लिए टेप के द्वारा, तो वह जो है चिपक जाती है और कई वर्षों तक जो है वह चिपकी हुई रहती है। ठीक इसी तरह से हमारा कार्बन शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, चतुस्पर्शी पुद्गलों का यह ज्ञान रूपी शरीर जो है आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से चिपका हुआ है। तो कारण है कॉजल बॉडी, और जो है वो हमारा रूट कॉज यही है, यही संसार में भ्रमण करवाता है। किसी भी पौधे की अगर जड़ डेवलप नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है, तो वो पौधा बड़ा नहीं हो सकता, उस पर पत्ते फूल फल नहीं आ सकते। जड़ का मजबूत होना जरूरी है। और विद्वान लोग कहते हैं कि जड़ का सिंचन करो, पत्तों के सिंचन से लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो खुराक मिलती है वो जड़ के द्वारा मिलती है, खुराक मिलती है वो कॉज के द्वारा मिलती है। जो कुछ गेहूं के दाने हैं, वो गेहूं के दानों को जब हम जो है फार्मिंग करके उगाते हैं, तो गेहूं की जो है वो फसल तैयार होती है। लेकिन उन गेहूं के दानों को भूंज दिया जाए, बर्न कर दिया जाए, तवे पर उसको जो भूना जाए, तो उसके अंदर जीव तत्व मर जाता है। तो जीव तत्व के मरने के बाद के अंदर वो जड़ बन जाता है, पुद्गल बन जाता है। तो उसके अंदर जो वो कहना चाहिए कि उदय प्रारब्ध होना क्या हो या चाहे अंकुरण होना का हो, वो होना संभव नहीं है, क्योंकि कौन समाप्त हो गया। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना। शाश्वत सुख हम आपको अभी के अभी हाथ पे रख करके नहीं दे सकते, लेकिन शाश्वत सुख की आपकी नींव लगा सकते हैं। उस नींव लगाने के लिए हमने आर्ट ऑफ द विजन ये कार्यक्रम
प्रारंभ किया है, जो कि सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन सत्य जो है वह सिद्धांत पर कार्य करता है। कुदरती कानून और कुदरती रचना पर आधारित होता है, और उससे हमारा जो कहना चाहिए इफेक्ट बनना है, उससे हमको जो प्राप्ति होनी है वो है शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी कि शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए आपको जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। आपको चेतन तत्व के पाले में जाना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन केवल चेतन तत्व के पास ही है। इस दुनिया में दो तत्व है, एक चेतन तत्व है, अचेतन तत्व है। अचेतन तत्व है वो साधन है, चेतन तत्व साध्य है। चेतन तत्व सुख दुख की अनुभूति करता है, संवेदना करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है, फीलिंग होती है। लेकिन जड़ में ये नहीं होता है। जड़ तो गलन मिलन धर्मा होता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर मिलना होता है, उसके अंदर जुड़ना होता है, उसमें से हटना होता है। उसको हम पर्याय कहते हैं। वो पर्याय जो कहलाता है वो हमारा जो कहना चाहिए कि पर्याय का अर्थ होता है कि जो है वो उत्पन्न होना और विनाश होना। लेकिन उत्पन्न और विनाश के साथ में तत्व रूप में वो द्रव्य है। भगवान महावीर ने जो पहला प्रवचन दिया वो त्रिपदी का था। त्रिपदी है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। यानी कोई भी जड़ या चेतन द्रव्य है वह उत्पन्न होता है, विनाश होता है, लेकिन उत्पन्न और विनाश के साथ साथ में वो शाश्वत है। तो जड़ तत्व है वो भी शाश्वत है। जड़ तत्व का सूक्ष्मतम जो पौद्गलिक रूप है वह है परमाणु। भगवान महावीर के प्रवचन के अनुसार परमाणु जो है जड़ का सूक्ष्मतम पार्टिकल है, जो और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वह किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं। वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो इनडिविजिबल है, और वही शाश्वत है। यानी जड़ तत्व शाश्वत है और चेतन तो शाश्वत है ही है। और चेतन में जो हम बात कर रहे थे आज के विषय के अनुरूप कि हमारा कर्ता भाव है वह रूट कॉज है। यानी कि ये कुदरत कहती है कि समस्त 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करने वाली मैं हूं। यानी करता है वह कुदरत है, करता है वह व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और कुदरत कहती है कि मेरी कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है, मैंने जगत के किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है, मैं मात्र अकेली करता हूं। लेकिन व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत अपने आप को कर्ता मान लेता है। कर्ता मानने का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मिथ्या ज्ञान क्या है? यह शरीर मेरा है। इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, साधन, संबंध, सत्ता, संपत्ति सब मेरे हैं। ये कर्ता भाव है, ये ऑनरशिप है, डूअरशिप है। इससे ब्लेम और क्लेम पैदा होता है, भय और भीख पैदा होती है। तो भाइयों बहनों, जब तक रूट कॉज कर्ता भाव को समाप्त नहीं करोगे, आप अध्यात्म विज्ञान की प्रथम सीढ़ी पर अभी तक नहीं चढ़े हो और आप तो अभी भटकते ही रहोगे। आपका कोई भी तरह का जो है उत्थान नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन जो है वो मोक्ष की, शाश्वत सुख की प्रथम सीढ़ी है।
उस सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान की हमने परिभाषा की, और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का संचालक मैं हूं, इस शरीर में जितना भुगतान होता है वो भुगतान करने वाला मैं हूं, ऐसा हम चिंतन करते हैं तो वो मिथ्या दर्शन होता है। जबकि जो है समस्त सृष्टि का जो कर्ता है वो हमारी कुदरत है। तो भाइयों बहनों, हमें जो है इस कर्ता भाव को तिरोहित करना पड़ेगा। तो कर्ता भाव का तीसरा जो पार्ट है वो मौनीय कर्म है। मौनीय कर्म का अर्थ ये हो गया कि हम बाहरी हमारे जो साधन है, बाहरी जो हमारी परिधि है, जो धन संपत्ति संबंध सत्ता वगैरह है, वो जो है वो हम जो है उसके अंदर दिलचस्पी लेते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, हम देहाध्यास से जुड़ जाते हैं तो, और उसमें सुख की अनुभूति करते हैं। जबकि वास्तव में सुख है बाहर वस्तुओं में है ही नहीं, सुख तो भीतर हमारी आत्मा का जो है वह कहना चाहिए गुण है, उसके अंदर ही सुख है। और भीतर आत्मा के जो सुख का स्रोत बहता है, दरिया बहता है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये मोहनीय कर्म जो है घाती कर्म के रूप में डेवलप होता है। ये पूरा अज्ञान है। इस अज्ञान को इरेज किए बिना कर्ता भाव समाप्त नहीं होता है। और कर्ता भाव प्रथम कॉज है, मुख्य कॉज है। इस कर्ता भाव को समाप्त करने के लिए हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाना पड़ेगा। और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपने हमारे को ईश्वर का जो है दर्शन कराया, तो हम आपको नमन करते हैं। आपकी वजह से गुरु के दर्शन हुए, तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं और बाद के अंदर हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो ऐसा गुरु हमको मिले तभी हमारा कर्ता भाव समाप्त होता है और एनलाइटनमेंट हमको मिलता है, हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, हमारा कुंडलिनी जागरण होता है, हम प्रज्ञा चक्षु बनते हैं, हम स्थित प्रज्ञ बनते हैं, हमारी इंट्यूशनल पावर डेवलप होती है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब हमारा पुण्योदय होगा, भाग्योदय होगा, तब हमको मिलेगा। स्वामी विवेकानंद है पिछले जन्म से एनलाइटनमेंट अपने साथ लेकर के आए थे। मात्र जो है काल की संपन्नता का समय था, तो वो ढूंढते रहे बचपन से। उनका जीवन मात्र 39 वर्ष का ही था। ढूंढते रहे, उनको कोई भी सदगुरु या जो ज्ञानी पुरुष नहीं मिला। लेकिन जब वो ढूंढते ढूंढते जो है कन्याकुमारी के मठ पर पहुंचे, तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस जो है वो उनको गुरु के रूप में मिले। तो जो नरेंद्रनाथ नाम से थे, तो उन्होंने प्रथम दृष्टया गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिल गया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेंद्रनाथ को, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं काली का उपासक हूं, भीतर मंदिर में जाकर के तुम काली से प्रार्थना करो कि आपको धन दौलत ऐश्वर्य मिले। और ये बात उन्होंने 2-3 बार कही, लेकिन जब भीतर गए नरेंद्रनाथ, तो उन्होंने जो है देवी की छटा देखी, तो वो धन दौलत को तो भूल गए। उन्होंने कह दिया कि उस छटा को देख करके, उस प्रकाश को देख करके, उस ज्ञान स्वरूप को देख करके, हे गॉडेस, गिव मी एनलाइटनमेंट, गिव मी एनलाइटनमेंट, गिव मी एनलाइटनमेंट।
तो देवी ने कहा तथास्तु। तब उनको दिव्य ज्ञान मिला, तब उनका कुंडलिनी जागरण हुआ, तब वो स्थित प्रज्ञ बने, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तो और उनका कर्ता भाव समाप्त हो गया। जब हमको गुरु मिलता है, हमारा पुण्योदय भाग्योदय, गुरु का पुण्योदय, गुरु का भाग्योदय, हम उसके लिए निमित्त बनते हैं, वो हमारे लिए निमित्त बनता है और वर्तमान के संजोग काम करते हैं, कुदरत काम करती है, क्योंकि कुदरत ही संजोग जुटाती है। तो हमको सदगुरु या हमको ज्ञानी पुरुष हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, वो जहर है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं। उस जहर की थैली को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, यानी वो हमारा कर्ता भाव भस्मीभूत कर देते हैं। हमारे से वो पहले एग्रीमेंट कराते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूं। जब आपका एमओयू हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तब आपको एनलाइटनमेंट मिलता है। तब आपकी आत्मा जो हमारी शुद्ध स्वरूप की आत्मा है, मुक्त आत्मा है, परमात्मा अभी हम बने नहीं है, हमारा लक्ष्य परमात्मा का, वो लक्ष्य ही शाश्वत सुख की प्राप्ति, ब्लिस की प्राप्ति का है। तो उसके से भाव सत्ता निकलती है और वो भाव सत्ता प्रज्ञा के रूप में होती है। वह प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो हमारे अकर्ता भाव, निमित्त भाव में हमको रखनी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप कभी बिजली के पावर हाउस पे गए हो, 11 केवीए 33 केवीए के पावर हाउस पर गए हो, तो वहां के पोल पर जो है एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर रेड से जो है क्रॉस किया जाता है और उस पर एक खोपड़ी लगा के और एक जो है वो कहना चाहिए हड्डी को खड़ी करके डेंजर लिखा जाता है। यानी कि वह इस बात का सूचक है इसके ऊपर 33 केवीए 11 केवीए की लाइन चल रही है और प्रमाण से गलती से आपने उसको पकड़ लिया तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे, आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो इसीलिए आपको गुरु जो है उस कर्ता भाव को गहरी खाई में डाल करके परमानेंट लॉक कर देता है। तो कर्ता भाव के जाते ही आपकी प्रज्ञा जो जागृत होती है वह मोक्ष की प्रतिनिधि है और वो तब तक आपके साथ रहेगी जब तक कि आपकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं बन जाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो रूट कॉज है, कर्ता भाव को समाप्त करो। यानी कि आपकी जो बोलचाल की भाषा है, आपके भाव है, उन भावों में ये आना चाहिए शरीर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। और मन वचन काया से जो कुछ भी मैं करता हूं ये कुदरती रचना है। कर्ता भाव समाप्त करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा, ये श्रद्धा और सबूरी करना पड़ेगा कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो जाने वाली है। अवस्था विनाशी होती है, वो जाने के लिए आई है, वो जा रही है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है और जो है आपका जीवन जा रहा है, आपका आयुष्य समाप्त हो रहा है, वो जाने के लिए आई है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा जितना भी कर्ता भाव है इसको निमित्त में बदलिए। आपको 24 आवर पूरे जीवन भर जन्म जन्मांतर तक ये तय करना होगा, ये भावों में लाना पड़ेगा
कि मैं इस कार्य का निमित्त हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे एक अच्छी मसालेदार चाय पीनी है तो मैं चाय की पत्ती लाऊंगा, दूध लाऊंगा, भगोना लाऊंगा, पानी लाऊंगा और स्टोव लाऊंगा और अच्छा मसाला लाऊंगा और चीनी लाऊंगा। इन सब चीजों को मिला करके मिश्रण करके 2, 4, 5 उकाले जब अग्नि पे लिए जाएंगे तो अच्छी जो है एक मसालेदार बढ़िया चाय बन जाएगी। मैं आपको एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूं। आप चाय पी रहे हो और लोगों को पिला रहे हो। आप कहते हो कि ये चाय मैंने बनाई। व्यवहार पक्ष में ठीक है कि आपने बनाई है, क्योंकि आपने हाथ हिलाया है। आप ही चेतन तत्व आपके हाथ हिलाए बिना, सबका मिश्रण किए बिना ये जड़ चाय नहीं बना सकते थे। लेकिन आप उसमें से एक निमित्त हो। उसमें से 10 निमित्त मिले थे। दूध है, पानी है, मिश्री है, यानी जो चीनी है, पत्ती है इत्यादि, वो समस्त जो है वो उसके कहना चाहिए कि वो उसके जो अंग थे, तो आप उसके निमित्त बने थे। आप अपने आप को हर वस्तु में, हर कार्य में निमित्त समझे। व्यवहार दृष्टि से तो कहना ही पड़ता है। जैसे आपने मकान बनाया तो आप कहोगे ये मेरा मकान है और ये मकान मैंने बनाया। यहां तक तो ठीक है, ये हमारा व्यवहार पक्ष है। लेकिन हमें भीतर जो हमारा निश्चय पक्ष है, जो भावों का जगत है, जो हमारा इंट्यूशनल पावर है, जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, उसके अंदर ये फिट होना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूं। बोल तो रहा हूं कि ये मकान मेरा है, लेकिन वास्तविक रूप से मकान मेरा नहीं है। और कुदरत ने संजोग जुटाए, जब मकान बनाया, मकान में कितनी चीजें लगती है कि सीमेंट लगता है, सरिया लगता है और उसके अलावा पत्थर लगता है, मैशन लगता है, कारीगर लगते हैं, प्लास्टर होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर के और मकान बनता है। आप मान लिया उसमें से पैसा लगा रहे हो, देख रेख कर रहे हो, आप भी उसमें एक निमित्त अवश्य हो, लेकिन करता नहीं हो। कुदरत कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं हूं, जिसको GOD गॉड कहा जाता है। तो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति आप कभी भी कर्ता हो नहीं सकते। दुनिया का कोई भी प्राणी कर्ता हो नहीं सकता। अपने आप को कर्ता मानना यही मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है और यही कर्म बंधन का कारण है। देखिए, आप दुनिया के समस्त कार्य कीजिए, आप गृहस्थी में रहिए, लेकिन आपने कुदरती रचना देखना चालू किया, यानी आपने निमित्त भाव से काम करना चालू किया, अपना कर्तव्य समझ करके कार्य कर रहे हो, तो आपको न तो किसी प्रकार की आदि होगी, व्याधि होगी, न उपाधि होगी। तीनों में आपको समाधि रहेगी, क्योंकि आप तो कर्ता हो नहीं। नफा नुकसान तो मालिक का होता है, कर्ता का होता है। आप तो नौकर हो, आप तो इस कुदरत के सफरर, यूजर और गेस्ट हो। आप तो ऑब्जर्वर हो। तो आपको किस बात का नुकसान है और आप किस बात से जिम्मेवार हो? कुदरत साफ कहती है कि आप जो कुदरती रचना को जन्म से मृत्यु तक खुद को कुदरती रचना रूप में देखो, दुनिया के किसी भी प्राणी को कुदरत रूप में देखते हो, तो आप अकर्ता भाव में रहते हो, आप निमित्त भाव में रहते हो। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यानी आपके कोई भी कर्म बंधन के कॉज नहीं पड़ सकते। जो भी कॉज बनेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक बनेंगे। तो भाइयों बहनों, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर रील पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, अगर हमारे व्यवहार जगत में सुख को प्राप्त करना है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, संसारिक सुख प्राप्त करना है,
तो भी कर्ता भाव जो है उसमें बहुत सहयोगी होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौभाग्य मिले, और हम सभी अपने आप को निमित्त मानकर, अकर्ता मान करके और अपने जीवन का कल्याण करें। आपके प्रति ओम शांति।